जब भी कोई भी पर्सन अपना घर लेता है तो उसके लिए उस किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसको? देखिए, अगर कोई भी पर्सन अपने घर की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले उनको अपने बजट की प्लानिंग करनी चाहिए। मीन्स हाउ मच दे वांट्स टू इन्वेस्ट इन देयर होम। एंड देखिए, इसके लिए उनको ये भी डिसाइड करना चाहिए कि कितना वो लोन ले रहे हैं एंड कितना उनकी सेल्फ फंडिंग होगी। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति घर खरीदने जा रहे हैं, तो वो जो घर खरीद रहे हैं वो उसमें अपने पूरे जीवन की पूंजी जो अब तक उन्होंने सेविंग्स करी हुई है वो लगाएंगे। एंड उसके अलावा अगर वो लोन ले रहे हैं तो पूरे हाफ ऑफ द लाइफ टेन्योर मैं कहूंगा, क्योंकि 15 से 20 साल तक का टेन्योर होता है, ये अर्निंग का बहुत बड़ा मेजर टाइम होता है, 15 से 20 साल। तो वो पूरे टाइम उस घर के लिए काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो सबसे पहले अपने बजट को फाइनल करना चाहिए कि इतने में हमने घर को लेना है। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप ज्यादा की प्रॉपर्टी परचेज कर लें और उसके बाद आपकी फैमिली को परेशानियों का सामना करना पड़े। तो इसके लिए अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि ये सही समय है प्रॉपर्टी खरीदने का कि नहीं, तो आप एक रूल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिस रूल को हम कहते हैं 5, 20, 30 एंड 50 रूल। अब ये रूल क्या है? देखिए, 5 जो है ना, यहाँ पे 5 स्टैंड्स फॉर द 5 इयर्स। यानी कि घर आपको उस अमाउंट का लेना है जो आपके अगले 5 साल में टोटल जितना भी आपकी इनकम है उसको कैलकुलेट करके उतने का घर लेना है। यानी कि अगर आपका पैकेज है 20 लाख रुपए का, तो आपने जो घर लेना है वो 1 करोड़ रुपए का लेना है। तो ये अगले 5 साल की जितनी भी आपकी इनकम है, आपको घर उतने ही अमाउंट का लेना है। अब हम बात करते हैं 20, जो 20 स्टैंड करता है फॉर द 20 ईयर्स ऑफ द ईएमआई। एंड अगर हम थर्ड की बात करें, 30 का मतलब है कि जो भी आप ईएमआई बनवा रहे हैं ना अपने फ्लैट की, वो आपकी सैलरी का 30% होना चाहिए, उससे ज्यादा ना हो। एंड 50 स्टैंड करता है कि जितनी भी आपकी टोटल ईएमआई है ना, यानी कि टोटल एक्सपेंस है, चाहे वो कार लोन के हैं, चाहे वो रेंट के हैं, या चाहे कुछ भी है, वो आपके 50 टोटल उसको कैलकुलेट करके वो 50% से आपकी सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि रेस्ट 50% पे आपके बहुत से एक्सपेंस आ जाते हैं, जैसे कि फैमिली के एक्सपेंस हो गए, स्कूलिंग के एक्सपेंस हो गए, बहुत सी चीजें। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रख के चलना चाहिए। तो प्रॉपर्टी लेते हुए ये बातों का बहुत ध्यान देना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि बड़ा फ्लैट ले लेते हैं, यानी कि बड़ी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कोठी ले लेते हैं। तो इतना ज्यादा एक्सपेंस करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। वो आप अपनी फैमिली को ध्यान में दीजिए, यानी कि आपकी फैमिली की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट 2 BHK में फुलफिल होती है, तो नेवर गो फॉर द 3 BHK। 3 BHK के लिए मत जाइए, क्योंकि एप्रिसिएशन दोनों प्रॉपर्टीज में आएगी, चाहे आप बड़ी लो चाहे आप छोटी लो, दोनों में एप्रिसिएशन आपको एक अच्छी मिलेगी। तो इन सब बातों का ध्यान दीजिए। इसके अलावा कई ऐसी भी चीजें हैं, जैसे कि आप रिसर्च प्रॉपर करिए। कई बार क्या होता है कि किसी भी डेवलप्ड एरिया के बिल्कुल साथ, यानी कि उससे सटे हुए एरिया में जो प्राइस होते हैं वो काफी जेन्युइन होते हैं एज कंपेरिजन टू दैट पर्टिकुलर एरिया। तो आपको ये भी रिसर्च करना है। जैसे कि अगर मैं मोहाली में बात करूँ ना, तो मोहाली में आज की डेट में टीडीआई का जो सेक्टर है, वहां पे काफी कम प्राइजेस हैं, जहां पे आप अपने लिए प्रॉपर्टी अवेल कर सकते हो, 110 और 111 सेक्टर। एंड ये बिल्कुल 88, 89 से टच होता है, जहां पे लाख लाख रुपए गज तक के प्लॉट के प्राइस आज की डेट में पहुंचे हुए हैं। या जेएलपीएल से टच करता है 94 से, जहां पे आज की डेट में 65,000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट चल रहा है। ऐसी ही एक सोसाइटी है गेटवे ऑफ सिटी के नाम से, जो आसपास बिल्कुल पोश एरिया में है, एंड उसके प्राइस काफी जेन्युइन है। एंड वो गमाडा की डेवलपमेंट है। काफी चीजें हैं, इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए, जैसे कि आपके बच्चे का स्कूल हो गया, आपका जो बिजनेस का एरिया है, या आपकी जो जॉब का एरिया है, या अगर आपके वाइफ जो है अगर वो वर्किंग है तो उनका ऑफिस वहां से कितनी दूर है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहिए। तो ये था आंसर। तो सर, जैसे हमारे कुछ इन्वेस्टर हैं जो आउट ऑफ मोहाली है, जैसे कि दिल्ली रहने वाले हैं या गुड़गांव है, नोएडा के, उनका लगभग सेम क्वेश्चन ये है कि व्हाई मोहाली बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट? देखिए, आज की डेट में अगर मैं मोहाली की बात करूँ ना, तो मोहाली ग्रो हो रहा है। अब किसी भी एरिया में अगर ग्रोथ होती है ना, तो वहां पे प्राइजेस अप होते हैं, एप्रिसिएशन आती है, और आपको काफी प्रॉफिट होता है। अगर मैं मोहाली की बात करूं, तो मोहाली नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट आईटी हब बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आईटी कंपनीज पे यहाँ पे अच्छे रिबेट हैं, काफी अच्छी स्कीम्स हैं आईटी कंपनीज को। एंड उसके अलावा भी काफी चीजें हो रही हैं, जैसे कि मेट्रो आ रहा है, तो 10,570 करोड़ की लागत के साथ ट्राई सिटी में मेट्रो आ रही है। अब आप ये देखिए, जो मेरा मानना है, ट्राई सिटी में पंचकुला एंड उसके बाद चंडीगढ़ और मोहाली आते हैं।
पंचकुला में काफी लिमिटेड लैंड है एंड चंडीगढ़ तो ऑलरेडी डेवलप्ड है। मोहाली एक ऐसी सिटी है जहां पे काफी एरिया पेंडिंग है जो डेवलपमेंट के अंडर आ रहा है। तो जहां एरिया होगा वही डेवलपमेंट ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम 10,570 करोड़ की बात करें, जैसा कि मेट्रो आ रही है, तो काफी इंजीनियर्स यहाँ पर आएंगे, काफी कैपिटल आएगा एंड वो जो कैपिटल आएगा ना, या जो भी लोग यहाँ पे अर्निंग करेंगे वो यहाँ पे अपने लिए प्रॉपर्टी भी परचेज करेंगे। तो प्रॉपर्टी परचेज करने की जब बात होगी तो मोहाली के पास एक काफी बड़ा पैच है डेवलप करने को, जहाँ पे वो अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में भी चीजों को दे सकते हैं और महंगे से महंगे प्राइस में भी चीजों को दे सकते हैं। दूसरा, मोहाली का एयरपोर्ट, अगर हम बात करें ट्राई सिटी के एयरपोर्ट की ना, तो वो मोहाली में है। इट विल ऑल्सो रिमेन अ वेरी मेन पॉइंट जिससे आपको मोहाली में आज की डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड अगर हम इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस भी आ रहा है। एंड अगर हम आज की डेट में मोहाली में बात करें तो मोहाली में कई यूनिवर्सिटीज है। मोहाली में कई यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि प्लाक्शा यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी, आईटी सिटी में है। तो काफी चीजें हैं जो मोहाली में बूम हो रही है। एंड ये मोहाली का वो दौर चल रहा है जो कभी गुड़गांव का था, नोएडा का था, जहां पे आज की डेट में डेवलपमेंट हो चुकी है। तो अगर आप आज की डेट में मोहाली में इन्वेस्ट करते हो तो आने वाला कुछ टाइम मोहाली के लिए काफी अच्छा है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। दीज आर द पॉइंट्स जिसके कारण आपको आज की डेट में मोहाली में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड इसके अलावा कई नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से गवर्नमेंट का ये मानना है कि ओवरऑल कंप्लीशन ऑफ दिस ऑल प्रोजेक्ट्स विल बूस्ट द मोहाली इकोनॉमी एंड मोहाली की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी स्ट्रॉन्ग कर देगा, मोहाली की पोजीशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो दिन रात ऐसे कई प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं जिससे मोहाली और भी स्ट्रॉन्ग हो और जल्दी डेवलप हो, ताकि आपको एक अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। तो बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी बाय इन्वेस्टिंग इन द रियल स्टेट एंड आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो सर, जैसे अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे कुछ इन्वेस्टर हैं, उनका मेनली क्वेश्चन यही रहता है कि अपने कोई प्रॉपर्टी को बाय करते हैं तो सही टाइम क्या है उस प्रॉपर्टी को बाय करने का, और सही टाइम क्या है उस प्रॉपर्टी से एग्जिट होने का। देखिए, जब हम एंट्री और एग्जिट की बात करते हैं तो ये प्रॉपर इन्वेस्टर गेम हो जाती है। तो जब हम इन्वेस्टर गेम की बात करें ना, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में एंट्री करते हो तो आपको बहुत सी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि जिस बिल्डर की प्रॉपर्टी मैं परचेज कर रहा हूँ उस बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियली वो कैसे हैं। एंड उसके अलावा भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो देखिए, रेरा में जाइए, रेरा में आपको हर एक वो डॉक्यूमेंट मिलेगा जो रिक्वायर्ड है। एंड इसके बाद जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो, आपको ये जरूर मद्देनजर रखना है कि आने वाले टाइम में उस एरिया में कितनी डेवलपमेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी भी एरिया की ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी बिल्डर के पास प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो अगर आप इनिशियल स्टेज में परचेज कर रहे हो तो वो प्राइस कम होता है। एंड जैसे जैसे आगे बढ़ता है बिल्डर, यानी कि अगर मान लो कोई सोसाइटी है, उसमें बिल्डर ने अभी रिसेंटली अपार्टमेंट लॉन्च किया, एक टावर ओपन किया, पहला टावर ओपन किया एंड उसने टोटल बनाने हैं 14 या 15 टावर। तो अगर आप पहले टावर में ले रहे हो या दूसरे में ले रहे हो, तीसरे में ले रहे हो या चौथे में ले रहे हो, पांचवें में ले रहे हो, तो आप हमेशा बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि बिल्डर जब आगे चीजें लॉन्च करेगा तो उसके प्राइस अप करके ही उसको लॉन्च करने पड़ेंगे। एंड आपको ये भी मद्देनजर रखना है कि आसपास के एरिया में कौन कौन सी लैंड है जो बिकने को। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आईटी सिटी हो गया या 88 सेक्टर हो गया, यहाँ पे कई लैंड पैच ऐसे थे जो बाद में ऑक्शन हुए हैं, जो अवेलेबल थे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए। एंड जब वो ऑक्शन हुए तो वो काफी ज्यादा प्राइस में ऑक्शन हुए, और जिसके कारण जो पिछली प्रॉपर्टीज थी जिन्होंने पहले एंट्री कर रखी थी, जैसा कि अगर हम 88 की बात करें तो हीरो होम्स ने पहले जमीन खरीदी हुई थी, वहां पे जिन लोगों ने पहले प्रॉपर्टी परचेज करी हुई थी, तो जब नेक्स्ट ऑक्शन आई गमाडा की तो उसके रेट काफी बढ़े। तो इन सब चीजों का जरूर आपने ध्यान देना है कि वहां पे नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या है। पहली बात तो ये कि जब आप बिल्डर के एंड में कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो ना, तो उसके थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं, हालांकि एप्रिसिएशन होती है, स्पीड कम हो जाती है। जैसा अगर बिल्डर के बिल्कुल लास्ट में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, उसके बाद बिल्डर ने एग्जिट करना है उससे, तब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो, तो जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है एप्रिसिएशन की, क्योंकि बिल्डर अपनी चीजें बेच चुका होता है, बिल्डर मार्केटिंग नहीं करेगा उसकी, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, तो आपकी एप्रिसिएशन कम आएगी, आएगी जरूर, क्योंकि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमेशा प्रॉफिट में रहती है।
तो ये सब चीजों का आपको खास तौर पे ध्यान देना है। एंड बैकग्राउंड वगैरह जरूर चेक करिए। अगर आप किसी बिल्डर के पास प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, रेरा में जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करिए, आसपास के एरिया का सर्वे करिए, तब आपको खुद ही पता लग जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोगों से जरूर ताल्लुकात रखिए जो रियल स्टेट के टच में हो, एक नेटवर्क बनाइए, क्योंकि देखिए जो प्रॉपर्टी की नॉलेज है ना, वो उन बंदों को ज्यादा होती है जो दिन रात उसी का काम करते हैं, जो फुल टाइम उसी का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों का नेटवर्क जरूर रखिए ताकि आपको जो बेटर चीजें हैं उसके बारे में नॉलेज मिले। एंड आप जानते हैं नॉलेज की गेम है। अगर किसी एरिया में लाख रुपए गज का प्राइस चल रहा है और वहां पे आपको प्रॉपर्टी 60,000 रुपए गज मिल रही है, और आपको अगर पता है ना कि उस एरिया में लाख रुपए गज का प्राइस है, तभी आप 60,000 में ले पाओगे, इमीडिएट आप डिसीजन ले लोगे। बट अगर आपको पता ही नहीं कि उस एरिया में लाख रुपए गज का रेट है और आपको 60,000 में मिल रहा है, तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसीलिए रिसर्च रखिए, प्रॉपर नेटवर्क अपना बनाइए ताकि आपको ये सब चीजें पता लग सके। क्यों? क्योंकि मार्केट में कई ऐसे बंदे हैं जो ये सारी नॉलेज रखते हैं, एंड अगर ऐसा कोई ऑफर आता है तो वो इमीडिएट डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन को इमीडिएट करना पड़ेगा अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है राइट टाइम। सर अगला क्वेश्चन ये है, जैसे कि मोहाली के कुछ सेक्टर हैं जिनमें अभी तक डेवलपमेंट चल रही है, और आप उनका फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? उनका फ्यूचर में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी, या कुछ अच्छा एप्रिसिएशन लेके जाएंगे इन फ्यूचर में अगर कोई इन्वेस्ट करता है आज के टाइम में उन पे? देखिए, आप ना मोहाली के मेन एरियाज में अगर कभी भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगी मिलेगी। एंड इन फ्यूचर काफी अच्छे प्लान्स आ रहे हैं मोहाली में। जैसे कि अगर हम बात करें एरोट्रोपोलिस जो कि डेवलपमेंट के अंडर है, तो एरोट्रोपोलिस 5500 एकड़ का प्रोजेक्ट है। एंड यही वो प्रोजेक्ट है जिससे गवर्नमेंट का मानना है कि ओवरऑल कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल बूस्ट द मोहाली इकोनॉमी, मोहाली के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को काफी डेवलप करेगा ये, एंड मोहाली की पोजीशन को काफी स्ट्रॉन्ग करेगा, मोहाली में काफी जो रोजगार है उसको जनरेट करेगा। जैसे कि अगर अभी भी हम बात करें तो काफी रोजगार मोहाली में डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि 10,570 करोड़ की जो मेट्रो है वो जब आएगी ट्राई सिटी में तो काफी रोजगार बढ़ेगा। उसके अलावा इंफोसिस करीबन 35,000 का स्टाफ लेके आने की बात चल रही है। हालांकि कब तक आएगा नो वन नोस, कितना टाइम लगेगा, बट आना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 50 एकड़ की लैंड ले चुके हैं वो, एंड 3 यूनिवर्सिटीज हैं। एंड मेरा मानना है कि जहां यूथ होता है ना वहां सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होती है। तो 3 कॉलेज का आना, ये भी सिर्फ आईटी सिटी में जो कि 1500 एकड़ की आईटी सिटी है। अब ये एरोट्रोपोलिस जो है ये 5500 एकड़ की बन रही है। आफ्टर द सक्सेस ऑफ एरो सिटी एंड आईटी सिटी, गवर्नमेंट इज डेवलपिंग दिस प्रोजेक्ट बाय द नेम ऑफ एरोट्रोपोलिस। इसमें फॉरेन साइन बोर्ड्स लगने वाले हैं, वाइड रोड्स रखने वाले हैं, ये काफी अच्छे पार्क्स देने वाले हैं, एंड काफी अच्छा इसका डिजाइन बनने वाला है। तो ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा। और उसके बाद रोड्स की कनेक्टिविटी की अगर बात करें ना हम, तो मोहाली में काफी खास रोड्स की कनेक्टिविटी हो रही है, एंड हर एक एरिया में डेवलपमेंट हो रही है। चाहे वो सेक्टर 88 ले लो, चाहे 79 ले लो, 80 ले लो, चाहे वो 78 ले लो, हर एक एरिया में डेवलपमेंट हो रही है। मोहाली डे बाय डे ग्रो कर रहा है। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें कुलाली रोड तक पूरा फैल रहा है मोहाली, और काफी रोड्स की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये सारे वो कारण है जिससे मोहाली की डेवलपमेंट हो रही है। सर जैसे कुछ इन्वेस्टर के क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज रिलेटेड, तो उनके बारे में कुछ आप सजेशन देना चाहें अपना? देखिए, अगर हम इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग की बात करें ना तो इंडस्ट्रीज के लिए काफी अच्छा है। देखिए, मोहाली में ना स्कीम्स भी है। जैसे कि इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग्स में मोहाली में स्कीम है कि स्टेट जीएसटी जो है उसमें रिबेट मिल रहा है करीबन 125% का। यानी कि आपने अगर 1 करोड़ की लैंड ली तो उसमें आपको जो स्टेट जीएसटी है ना उसमें अगले 10 सालों में 125% का रिबेट है। बट जो बिजनेस है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी कि आपको एक तो आईटी बिजनेस पे रिबेट्स हैं, एंड उसके अलावा इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स पे ये रिबेट्स हैं जो मतलब कि पोल्यूशन नहीं फैलाते बिजनेस। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में काफी अच्छा डिस्काउंट है, काफी अच्छी सब्सिडी है, एंड स्टैम्प ड्यूटी में भी सब्सिडी है जो इंडस्ट्रियल प्लॉट इन्वेस्ट इन पंजाब की स्कीम्स में आता है। एंड अगर हम इंडस्ट्रियल प्लॉट की बात करें आप कहाँ ले सकते हो, तो सेक्टर 83 में भी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स नए आ रहे हैं, 101 में आ रहे हैं। उसके अलावा कई प्राइवेट बिल्डर्स भी हैं, जैसे कि उसके अलावा कई और बिल्डर्स भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें गिलको हो गया, लैंचेस्टर हो गया, जीएमआई हो गया मोहाली में। तो ये काफी जहाँ पे आप अपने लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट ले सकते हो एंड यहाँ पे बिजनेस डेवलप कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है ना, जैसे हम गिलको की बात करें, लैंचेस्टर की बात करें, जीएमआई की बात करें, एक सनी लवली भी है, तो इनकी जो लोकेशन है वो मेन है, मींस एरोट्रोपोलिस के जस्ट पीछे है इनके लोकेशन। तो यहाँ पे आप आज की डेट में अगर आप इंडस्ट्रियल प्लॉट लेते हो तो कल को आपको रेंटल अच्छा मिलेगा, चाहे आप आईटी कंपनीज को रेंट पे दो, चाहे आप कुछ भी यहाँ पे
प्लान कर सकते हो कोवर्किंग स्पेस अकॉर्डिंगली, आप अपने अकॉर्डिंगली बिजनेस कर सकते हो, तो काफी अच्छा एक ऑप्शन है इफ यू इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्रियल प्लॉट टुडे इन मोहाली।